680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के पहले चरण के तहत युवाओं को उद्यमी बनाने के लिए उन्हें ई टैक्सी की खरीद पर 50% अनुदान कर दिया जा रहा है। 100 के करीब ऐसी गाड़ियों का 50% के करीब हमने अनुदान दे दिया है और ये व्हीकल सारी सरकारी कार्यालयों में लगा दी गई है। यानी कि एक गाड़ी पर हमने 15 लाख रुपए का भी अनुदान दिया है। जो 30 लाख की गाड़ी आई है उसको सरकारी विभाग में अभी लगा दिया गया है और जो ई व्हीकल खरीद रहा है उसको 4 साल की सरकार की तरफ से इंश्योरेंस दी गई है कि हम 4 साल तक आपको गाड़ी सरकार में लगाएंगे और उसके बाद 3 साल के लिए और एक्सटेंड करेंगे। इस तरह से 10 लाख की गाड़ी पर मिनिमम हमने अश्योर्ड इनकम 50,000 रुपए की है और 20 लाख पर 65,000 रुपए और 30 लाख पर 75,000 रुपए की है और 100 गाड़ियों का सब लोग जो युवा साथी है इस प्रकार का रोजगार अभी 100 गाड़ियां हमने डिपार्टमेंट में लगाई है। आने वाले समय में और ई टैक्सी योजना को बढ़ावा दिया जाएगा, ई ट्रक को बढ़ावा दिया जाएगा। HRTC में भी हमने 300 ई बसेस खरीदने का ऑर्डर प्लेस किया है। जब से हमारी सरकार आई है पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए नीतिगत बदलाव लाया गया। पहले विचारों में बदलाव होना चाहिए, फिर सोच में बदलाव आता है और जब विचार और सोच में बदलाव आता है तब वो चीज धरातल पर उतरती है। इस सोच के साथ हमारी सरकार कार्य कर रही है। राजीव गांधी स्वरोजगार योजना के तहत पिछली कैबिनेट में 100 किलोवाट से लेकर 2 मेगावाट तक की स्थानीय हिमाचली युवा साथियों को भूस्थलीय सौर ऊर्जा परियोजना स्थापित करने के लिए जनजातीय क्षेत्रों में 4% की ब्याज दर के अनुसार जो सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट लगाना चाहेंगे 2 बीघे से लेकर 12 बीघे तक उनको 4% की ब्याज के दर के हिसाब से हम उनका जो बाकी का इंटरेस्ट है वो सरकार वहन करेगी। 4% की ब्याज की दर से लोन उपलब्ध करवाएंगे और गैर जनजातीय क्षेत्रों में 5% के हिसाब से हम उन्हें सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट लगाने के लिए लोन उपलब्ध करवाएंगे। हिमाचल ने एक मजबूत ई वाहन नीति अपनाने वाला पहला पर्वतीय राज्य बनकर उदाहरण प्रस्तुत किया है। हमारा लक्ष्य है 2030 तक सार्वजनिक परिवहन को विद्युत चालित किया जाए और मेरी ये आशा है कि 2030 तक प्रदेश में हम ई व्हीकल का प्रचलन तकरीबन 70 से 80% तक करने में सफल होंगे, जिस गति से हमने नीतिगत बदलाव किया है। नवाचार के माध्यम से ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को बढ़ावा दिया जा रहा है, कचरा प्रबंधन को बढ़ावा दिया जा रहा है, प्राकृतिक जल स्रोतों की रक्षा कर भावी पीढ़ियों के लिए जल सुरक्षा सुनिश्चित करने के भी हम प्रयास कर रहे हैं। हमारी सरकार द्वारा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त, स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा और सतत कृषि को प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसके तहत हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान का पहला ऐसा राज्य है जो नेचुरल प्राकृतिक खेती से उगाए हुए गेहूं पर, मक्की पर, जौ पर और कच्ची हल्दी पर सपोर्ट प्राइस दे रहा है। हमने गेहूं पर 60 रुपए किलो प्रति किसान से गेहूं खरीदा है, मक्की 40 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से खरीदी है, हल्दी हमने कच्ची हल्दी 90 रुपए किलो के हिसाब से खरीदी है और पिछले 2 दिन पहले पांगी से हमने जो 60 रुपए किलो के हिसाब से खरीदा है। और इस प्रकार जो ग्रामीण क्षेत्र में जो हम प्राकृतिक खेती की ओर अग्रसर हो रहे हैं, निश्चित रूप से वहां के किसानों को बहुत अधिक लाभ हो रहा है और इस वर्ष हमारा उद्देश्य उसमें और आगे तेजी से बढ़ने का है, जिस दिशा से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिले। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के कई पहलू है, ये सभी अलग अलग प्रयास नहीं है बल्कि हरित और समृद्ध हिमाचल के लिए एकीकृत दृष्टिकोण का हिस्सा है। वन और नदियां हमारे जीवन और संस्कृति का अभिन्न और अटूट हिस्सा होने के साथ ही आर्थिक जीवन रेखाएं भी है। पंजाब अनाज के मामले में आज पूरे देश का पेट भरता है। हमारे प्रदेश में 5 नदियां बहती हैं। पंजाब में के पास भी जो नदियां जाती है हमारे प्रदेश से होकर जाती है। हरियाणा में जो भी नदी जाती है हमारे प्रदेश से होकर जाती है। हम लंग्स ऑफ द नॉर्दर्न इंडिया है। जो फॉरेस्ट कवर हमारे पास है, हमारी टोटल फॉरेस्ट कवर जो है 68% है। 28% पर हमारा जो है वो वन भूमि पर हमारा जंगल है। इस बार हमने तय किया है, जब मेरी एडिशनल सेक्रेटरी कंस साहब से बात हुई, कि इसको हम 2030 तक
28% से बढ़ाकर 30% करने का लक्ष्य तय किया गया। ये पहली बार वन विभाग में लक्ष्य तय किया गया और इसमें समाज के उन लोगों को सम्मिलित किया गया है जो वन की सुरक्षा करेंगे। हमने महिला मंडलों के माध्यम से, युवा मंडलों के माध्यम से ये कहा है कि प्रत्येक महिला मंडल जो वन का पौधा वन विभाग द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा और जो वन लगाया जाएगा उसको महिला मंडल के वन लगाने के लिए 1 हेक्टेयर में यानी कि 25 कनाल में 12 बीघे में हम उन्हें 1,20,000 रुपया वन लगाने के लिए देंगे जो वन विभाग द्वारा लगाए जाते थे। और उसका 50% भी अगर सर्वाइवल रेट होता है तो अगले साल उसे 1 लाख दिया जाएगा। इस तरह 6 साल की सुरक्षा भी महिला मंडल, युवा मंडल, स्वयं सहायता समूह के हाथ में दी गई है। मुझे बड़ी खुशी है कि इस बार हमने काफी अच्छी उसमें प्रगति की है और काफी महिला मंडल उससे आय भी कमा रही है और वनों की सुरक्षा भी कर रही है। मानव विकास प्रतिवेदन 2025 से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर हमारी सरकार जिला स्तर पर मानव विकास योजनाएं निर्माण को संस्थागत रूप प्रदान करेगी। विकास लक्ष्यों की प्रगति के लिए वास्तविक समय निगरानी तंत्र को सुदृढ़ किया जाएगा। हमारी सरकार दृढ़ विश्वास रखती है विकास कभी भी प्रकृति के अनुचित दोहन पर आधारित नहीं होना चाहिए। हमारा मानना है कि विकास ऐसा हो जो नागरिक के जीवन स्तर को ऊंचा उठाए और हिमालय की सुंदरता को बनाए रखे। मैं इस अवसर पर पर्यावरण विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के प्रति आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने इस महत्वपूर्ण प्रयास का नेतृत्व किया। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और सभी विशेषज्ञों एवं अधिकारियों का भी मैं हार्दिक धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस रिपोर्ट को आकार देने में योगदान दिया। यह मानव विकास प्रतिवेदन हमारे अतीत के प्रयासों का दर्पण, वर्तमान प्रगति का मापक और भविष्य की दिशा का मार्गदर्शक है। आइए हम सब मिलकर एक समृद्ध, समान और पर्यावरण रूप से सुरक्षित हिमाचल प्रदेश के निर्माण का संकल्प ले जो भारत और समूचे विश्व के लिए सतत प्रगति विकास का आदर्श बने। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।